अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज्ड मुरली 18 जनवरी 97। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। बाबा की सीरत क्या है? बाप दादा दोनों की सीरत क्या है? सागर है, सागर है। मेरे और अंदर शांत, प्यार, सब। बाप दादा बोलते क्या थॉट आता है? फर्स्ट फीलिंग क्या आती है? कुछ नहीं आती है फीलिंग? कुछ भी नहीं आता किसी को भी? बाप दादा शब्द बोलते ही कुछ फीलिंग नहीं आती है? फर्स्ट फीलिंग क्या आती है बाप दादा बोलते ही? हम शांति। ओम शांति बताएं। हाँ, वो जैसे ही बाप दादा बोलते हैं ना, तो इतना लगता है कि जैसे बिल्कुल वो मेरे मतलब फादर है, तो बिल्कुल मैं उनके जैसी हूँ, उनके जैसे गुण, उनके जैसी विशेषताएं उनकी। तो ये बहुत पावर भरता है हमको। तो जैसे आज आज मुरली में भी यही तो है कि हमें फॉलो फादर करना है। कैसे ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे किया, उन्हीं के कदम पर कदम रखने हैं, सबकी विशेषताएं देखनी है, सबसे मर्सीफुल रहना है, सबके लिए दयावान होना है। और मतलब ये सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। बाप दादा कहने से लगता है कि कंबाइंड हो गए तो हम बिल्कुल उनकी छत्र छाया में सुरक्षित वैसे ही हैं, बिल्कुल आत्मा आ जाती, जैसे आत्मा रूप में आत्मिक आत्मिक स्मृति आ जाती है। ओके, और बताएं बाप दादा बोलते ही क्या होता? एक एक तो बहुत प्यार सा उमड़ आता है ना, जैसे उमड़ आता है, राइट। बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आता है क्यों, हर चीज का वो सागर है, हम भी वही हैं। तो प्यार का तो बहुत ही ज्यादा है। प्यार है, शांति है, ये दो चीजें तो। और कांतात्मा, आपको क्या आता बाप दादा कहते ही? ओम शांति दीदी, मैंने अभी खैर वो किया है, ओपन किया है। बीच में कोई आ गया था तो बंद करना पड़ा, 2 मिनट। हाँ बाप जी दादा ऐसे दीदी, ही कहते बाप हैं, दादा फर्स्ट कहते फीलिंग ही, क्या आता है? क्वेश्चन क्या मतलब बाप दादा? कहते ही फर्स्ट फीलिंग क्या आती है आपको? अच्छा, फर्स्ट दीदी दोनों संबंध देखो एकदम आ जाते हैं। कई बाप मतलब अकेला फादर का नहीं आता, यहाँ दादा का भी आ जाता है। तो वो कहते हैं ना बच्चों को दादा की प्रॉपर्टी, तो वो टेम्पटेशन कह लो और खुशी कह लो कि मतलब दादा भी मेरे को गले लगा रहा है और बाप भी लगा रहा है। दोनों तो वो जो एक उमंग उत्साह मतलब आता है, वो मेरे को लगता है एकदम। और मैं तो एकदम ना शहर से भी कई बार जाती हूँ दीदी, एकदम जैसे एक शरीर में कंपकपी सी होती है ना भी, कोई खुशी के मारे, तो वो भी लहर आ जाती है। और अब भी मेरे को थोड़ी सी आ रही है फीलिंग ऐसे। बाप दादा कहते हैं कि हमें कौन मिला है जो मतलब पूरी दुनिया का वाली है, दुनिया का मालिक है, वो हमारा बाप बन गया है। तो एक अलग ही खुशी, मतलब एक उस खुशी की कोई मतलब लिमिट नहीं है, लिमिटलेस खुशी महसूस होती है। ओम शांति दीदी। एक सुरक्षा की बड़ी आ जाती है जी मेरे चारों ओर। मेरा बाप दादा की गोद में हूँ तो एक कितनी सुरक्षा की फीलिंग आ जाती है, कवच जैसे हो जाता है। जैसे किसी को अ, अपने पिता की नहीं हो जाती है। जो चीजें हम बाप दादा कहते ही फील करते हैं, आपकी सूरत से बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, यानी आप जहाँ खड़े हो, तो जो आपको बाप दादा के लिए फीलिंग आ रही है ना, वही फीलिंग दूसरों को आपके लिए आए। इससे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं।
चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्श है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति स्नेह है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी हम बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का किसके सम्मुख गुणगान करते हैं? शिव बाबा के सम्मुख। माँ है ना, तो वो भी शिव बाबा के सम्मुख, शिव पिता के सम्मुख ब्रह्मा माँ हम बच्चों की विशेषताओं और सेवा का गुणगान करती। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सब तक पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वो मीठे मीठे उल्हाने भी देते हो, वे ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सिखे लदे लाडले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप आप बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वे जानते हो? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए, क्योंकि अब बाप दादा दोनों के पास शरीर नहीं है। बाप दादा दोनों के पास शरीर नहीं है। तो वो क्या चाहते? कि बच्चों से हम दोनों प्रत्यक्ष, सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सब की सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में वे आए, वे आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से ये आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है वो। ब्रह्म कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी ये आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेंगे। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ कि ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय का कार्य की, नॉलेज की भी बहुत महिमा करते हैं और खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुंच गए। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है। इतना उजाला तो, इतना प्रकाश तो हो गया। अब आगे क्या कहता हूँ, लेकिन इस बात की अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि बाप दादा आ गए। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। और ये कैसे होगा? क्या लग रहा है आपको, कैसे होगा ये? हम्म, कैसे होगा ये?
दीदी साइलेंस पावर से। साइलेंस पावर से। और जो बाबा ने सबको घुसते ही प्रश्न पूछा है कि आप जब बाप दादा बोलते हो आपको कैसी फीलिंग आती है? दीदी बाप दादा बोलते ही हमेशा ये फीलिंग आती है कि शिव बाबा मेरे बैकबोन है और ब्रह्मा बाबा मेरी ढाल है और मैं उन दोनों के बीच में हूँ, तो वो मुझे गिरने जो की। फीलिंग आपको बाप दादा को याद करते हुए आती है, एग्जैक्ट वही फीलिंग आपके आसपास की आत्माओं को आए तो वहां का प्रत्यक्षता होगी ना। दी वो खुशबू फैल ओम गई। शांति दीदी। हाँ जी, जैसे ये लाइन अभी बाबा ने कही ना कि ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं है सिर्फ, तो जैसे हम अपना समझते हैं, जब सारे उसको अपना समझने लग जाएंगे कि वो मेरा अपना है, अपनेपन की जब फीलिंग आ जाएगी सबको, तो मतलब ये काम सहज हो सकता है। ये कैसे होगा? जैसे आपको हम मतलब, हाँ हाँ, जी, जैसे हम बाप दादा को समझ रहे हैं कि हम बाप दादा वो हमारा है, हक से कहते हैं, जब वो लोग भी हक से कहना शुरू कर देंगे। अब ऐसा और कब से कहेंगे? क्वेश्चन को समझिए। जी, हाँ जी, दोबारा थोड़ा रिपीट करें क्वेश्चन। एकदम शांत हो जाए। हम जो बात बाबा कह रहा है कि आप से, आपकी सीरत से परमात्मा बाप दादा दोनों प्रत्यक्ष हो, सबके मुख से निकले कि हाँ बाप दादा आ गए, ये कैसे होगा? आप उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दोगे? आप ऐसा क्या दी करोगे कि हो जाए? मैं ऐसे समझे, जब मैं मेरी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे आज भी फील हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ तो मेरे को ऐसी कोई खुशी हो, दैट वाज न्यूट्रल। मेरी खुशी जस्ट बाबा के साथ है, तब वो। और यहाँ पे जब ज्वाइन किया था ना, जब बाबा से मिली थी, तब यही ना फील हुआ है कि मैंने जीना बाबा के साथ सीखा है, जब से बाबा से मिली थी। तो ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं मटेरियलिस्टिक हो चीजों रहा पे है, डिपेंडेंट नहीं ये हूँ। सब जी। पर्सनल हो रहा है। मेरी सीरत से बाप प्रत्यक्ष हो जाए, मेरी सीरत ओम से शांति माँ। प्रत्यक्ष हो जाए। बोलिए ओम शांति। जब हम एक स्थिति में रहेंगे, एक रस में कैसे रहेंगे? मतलब कुछ भी आए तो हम बाबा के साथ जैसे कंबाइन रहेंगे ना, कि अगर मेरे को बाबा में प्रेम मिलता है तो हमेशा प्रेम ही प्रेम मेरे अंदर से फील, मुझे भी और सबको भी। मतलब ये नहीं सभी खुशी का भी गम। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने के उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाप। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावन हार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए। चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षा के अधिकारी बनी जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए।
तो ये शुभ भावना और शुभकामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से आपके दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वे करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो। ये गुण बुद्धि में है, ये गुण मुझ आत्मा में है, इसको इमर्ज करो। तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगी। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी हैं मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे कहते। तो योगी बच्चों का काम क्या है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हैं। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम और युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धा बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। बोल। कैसे बाबा प्रत्यक्ष होगा? निरंतर योग। हम्म कैसे बाबा प्रत्यक्ष होगा? योद्धा बनने से या योगी बनने से? ओम शांति। ओम शांति। बाबा प्रत्यक्ष होगा योगी बनने से, योद्धा बनने से नहीं। और मुझे सुबह पढ़ी थी मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 B जो बाबा बोलता है, ब्लिस, बैलेंस और ब्लेसिंग्स, जितना मैं अपने साथ रखूंगी तो उतना ही मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर पाऊंगी। स्व प्रति रहम दिल, स्व प्रति दयालु और स्व पर स्व ही कृपा करना। स्व पर स्व ही कृपा करना। कैसे कृपा करते? जो बाबा ने मुझे कहा है, बाबा ने जो आज मेरी छवि मेरे सामने करी है, उस पर टिके रहना। यही दया करनी है अपने ऊपर, यही कृपा करनी है अपने ऊपर। रहम करो अब अपने ऊपर। युद्ध नहीं करना, साक्षी हो जाना, ड्रामा को अलग होकर देखना, ड्रामा को स्वीकार करना। यही रहम है, यही दया है, यही कृपा है। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप अब बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता क्या? युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, वतन में मेरे साथ बैठ के ड्रामा देखो। आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों? ये क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। ये नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है।
आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। आपकी वाइब्रेशन से, आपकी वृत्ति से, आपकी शुभ भावना से दूसरे की माया भाग जाएगी। बाबा की सीरत स्वयं में धारण करें तो बाबा प्रत्यक्ष। हमारी प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो, हमारी याद भी इतनी पावरफुल हो, कोई हमें याद कर रहा है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है, उसमें इतनी पावर है, वो जैसे हमें याद ही करता और वो हल्का हो जाए, उसकी दुविधा समाप्त हो जाए, उसे शांति की अनुभूति होती, उसे सॉल्यूशन की अनुभूति होती, उसे हल्केपन की अनुभूति होती। अगर हम किसी के साथ स्थूल रूप में भी हैं तो ये कार्य हो रहा, मेरी वाइब्रेशन, वृत्ति, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगा। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, ये है प्रॉपर न्यू ईयर मनाना। इतनी पावर हम बच्चों में, एक एक ब्राह्मण बच्चे हैं। दिल से ये दुआ इसी पल निकल बाबा के साथ कंबाइन हो, बाप दादा के साथ कंबाइन हो कि हर ब्राह्मण की वृत्ति, हर ब्राह्मण की वाइब्रेशन, हर ब्राह्मण की भावना इतनी शुद्ध, इतनी पाप, इतनी पवित्र, इतनी लाइट, इतनी शांतिमय, जिससे आस पास का माहौल, आसपास की आत्माएं भी निर्विघ्न हो जाए, माया से मुक्त हो जाए, क्लियर हो जाए, सॉल्व्ड हो जाए। किसी ने किसी ब्राह्मण बच्चे को याद भी किया, उसकी याद में इतनी पावर है, उसकी याद, उसके सोच में इतनी पावर है कि उसके बारे में सोचा और हम हल्के हो गए। ऐसा हर ब्राह्मण बच्चे से होना है। बाबा जब देख रहा है तो ये होना ही होना है। जो चीज बाबा को दिख रही है वो होनी ही होनी है। हम बच्चों का प्रेजेंस इतना पावरफुल, प्रेजेंस मतलब ओनली फिजिकल प्रेजेंस नहीं, हमारा सूक्ष्म प्रेजेंस, यानी किसी ने हमको याद किया, आओ आज हम राजेश भाई को फोन मिलाएं, ये थॉट ही दिया, राजेश भाई थॉट में आए और क्या हो गया, डीप साइलेंस की अनुभूति, सॉल्यूशन की अनुभूति, सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति। क्योंकि कहते हैं आप जिसको याद करते हो तो उसकी जो स्थिति होती है, ये एक बार दादी जान की द्वारा कहा गया है सिस्टर शिवानी को, कि जिसको याद करते हैं ना तो इस पल जो उसकी वाइब्रेशन होती है, हम शिव बाबा को याद करते तो इस पल शिव बाबा की वाइब्रेशन है, रहम की, दया की, क्षमा की, करुणा की। तो हम उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें वो वाइब्रेशंस आने लगती हैं, हमारे अंदर भी प्यार आने लगता है, क्षमा आने लगती है, दया आने लगती है, करुणा आने लगती है, कनेक्ट हो जाते हैं उनके वाइब्रेशन से। तो इसलिए किसको मैं याद कर रही हूँ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो दादी ने कहा हमेशा शिव बाबा को याद कर, किसी और को क्यों याद करे। जितना मैं बाबा को याद करूंगी कि तो जो बाबा की इस समय की स्थिति है वो मेरी स्थिति ऑटोमेटिक बनेगी, जो इस समय बाबा की स्थिति है वो मेरी ऑटोमेटिक बनेगी। ऐसे ही अगर कोई भी साधारण आत्मा हम ब्राह्मणों को याद करे, जैसे हम दादी को याद करते, एक पल में क्या होता है, आपके सम्मुख एकदम दादी का चेहरा आया, क्या हुआ, एक इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ बताइए। इमीडिएटली दादी आई दिमाग में, दादी जान के ऐसे याद आई, उनका चेहरा सामने आ गया,
व्हाट हैज हैपेंड? इमीडिएट इफेक्ट क्या आया बताइए जल्दी से, सोच के नहीं, बुद्धि वाला नहीं चाहिए था, फीलिंग वाला चाहिए था, क्या आया? वो बोलती थी ना, मैं कौन मेरा कौन, तो एकदम याद आता है। वो इस पर बहुत जोर देती थी ना, तो हाँ, एकदम देखिए आत्मिक एकदम से स्थिति आया याद आ क्या? जाती है। उनकी आत्मिक स्थिति याद आ जाती है, मैं उनकी कौन स्थिति हूँ क्या मेरा थी? कौन। मैं कौन मेरा कौन? मेरे को तो उनका ड्रामापन बेबी इससे। बेबी डॉल जैसे वो थी ना उनकी स्थिति, बिल्कुल। बेबी डॉल जैसी स्थिति, हाँ, एकदम वो स्थिति एकदम मस्त। याद आ जाती है। और और उनका गाना याद आ जाता था, चलते चलते देखो यूं ही कितना कुछ बाबा हुआ। मिल गया था। तो जैसे ही दादी जानकी शब्द बोला, सीरत सामने, वाइब्रेशन सामने, फीलिंग सामने, उमंग और उमंग उत्साह से उमंग सामने, उत्साह बहुत ज्यादा था। ऐसे ही जो आपको याद करे, दादी की वो दृढ़ता सोच बंद वाली, अब आपको दृढ़ता याद आ गई। अब ऐसे ही जिसने प्रिया सोचा, जिसने परमजीत सोचा, जिसने राजेश सोचा, तो इस वक्त जो आपकी स्थिति है वो उनको ट्रांसफर होगी। ऐसे होनी है सीरत से प्रत्यक्षता, ऐसे होनी। तो ये है नए वर्ष में नया। अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं 97 है। ऐसे आज, क्यों, क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो, क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस से आपका ग्राहक बन जाती है। फिर क्या बन जाते हैं? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया, या बाप दादा कहते हैं तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे थोड़ा कच्चा होगा, शक्तियां क्या कहती होगा या नहीं? हाँ, सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी कहा, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए चाहे पुराने, लेकिन उसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना, मानकर चल रहे हैं। उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। ताला तो खोल एक मिनट। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते। और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है, देखो ये यादगार भी भूतनाथ का ही है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे भगा रहे हैं। ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल-शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने। स्वयं, स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट। दूसरा, बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। और तीसरा, परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट
जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाऊ नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। दिल से हर आत्मा आपका सम्मान करे। कैसे होने वाला है? जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग सेवाधारी हैं। और हम स्ट्रॉन्ग सेवाधारी तभी बन सकते जब हम फल की इच्छा से मुक्त हैं। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिले। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध अभी बनानी। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। सीरत बता रहे ये बाबा एक एक बच्चे की। किससे बाबा प्रत्यक्ष होगा, किससे बाप दादा प्रत्यक्ष होगा। हर एक के मुख से निकलेगा मेरा बाबा। उसकी विधियां बाबा बता रहे। उसके लिए हम बच्चों का क्या कर्म है। कोई भी है, कैसे भी है, घृणा भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले ही नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता है कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता, और फिर उसको बहुत प्यार भी करता। करते हैं आप अपने आप के साथ ऐसा? क्योंकि हर चीज पहले स्व से शुरू होती। करते हैं आप अपने मन के प्रति ऐसा व्यवहार, अपनी बुद्धि के प्रति ऐसा व्यवहार, अपने इस किरदार के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो शिक्षा दे रही हूं यही करना है तुमको, उसमें बहुत शुभ भावना है, शुभकामनाएं है। मन, तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं खाना है, तुमको नहीं बोलना है, तुमको नहीं सोचना है। शिक्षा तो दे रहे मन को, पर उसमें कितना रहम है, उसमें कितनी दया है, उसमें कितना क्षमा भाव, उसमें कितनी करुणा है, उसमें कितना प्रेम है? करते अपने साथ ऐसा? हम्म। अपने प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं करते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने मुरली में कहा है ना आज कि यहाँ तो सारे प्रॉमिस कर जाते हैं, हाथ ऊपर हो जाते हैं, सब लिख करके जाते हैं, लेकिन वहां जैसे ही माया आती है तो युद्ध करने लगते हैं। तो जो एक एक मिनट, एक एक मिनट का वो किया ना अपने हर घंटे का, हम्म। तो उसमें जैसे ही बुद्धि कहीं और भटक रही होती है, तो जैसे अलार्म बजता है और हम उस समय एकदम साइलेंस होके, जैसे भले ही 1 मिनट का टाइम मिले या आधे मिनट का, तो उस समय जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना, तो उसके बाद वो जो बुद्धि में पहले बात चल रही थी ना वो भूल जाती है। तो उसका असर ये होता है कि हम उस पीरियड में कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। पर बाई एनी चांस नहीं हुए अच्छी स्थिति में, तो अपने प्रति क्या भाव रहता है? युद्ध का भाव होता। मन के प्रति क्या भाव होता है? युद्ध का भाव होता। बुद्धि के प्रति क्या भाव होता है? युद्ध का भाव होता।
संस्कार के प्रति क्या भाव होता है? युद्ध का भाव होता है। जी, लेकिन पहले से इंटेंसिटी कम है, यही तो बाबा कह रहा है, एक्सेप्टेंस मोड है। यही तो बाबा कह रहा है कि जो चीज हम तुरंत सोचते हैं, अच्छा हाँ, दूसरों के लिए रहम दिल होना, स्व के प्रति पहले रहम दिल होना। अच्छा, एक बार मुझसे नहीं भी हुआ, एक अलार्म पे मैं काम नहीं भी कर पाए, तो शिक्षा देनी है मन को कि देखो मन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कार्य, इससे बहुत सॉल्विंग होती है, इससे बहुत शांति मिलती है, इससे बहुत अच्छी वाइब्रेशन बनती है, बहुत अच्छी वृत्ति बनती है, भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं इस अलार्म पे वर्क करके। ये शिक्षा लेकिन तो मैं दे रही हूँ मन को, पर साथ साथ मैं उसे प्रेम भी कर रही हूँ। इट्स ओके। लेकिन जैसे बाबा ने आज बोला है ना कि पूरी तरह बेहोश नहीं होना, तो अब पूरी तरह बेहोश तो नहीं होते। पर इस बारीक बात को सभी समझें, सभी समझें इस बारीक बात को कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को शिक्षा तो देनी है, युक्ति से देनी है, बहुत प्यार से देनी है, जिससे वे समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा अपने दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है और आप खुशियों से ताली बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती है। बाप दादा भी हंसी की बात भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात पे डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्ति बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो तो बंधनों की लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन। उससे देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवादारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आऊं, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए आई हूँ। आज तो बाबा में लिख रहा है, पर बाबा तो ये बात हम बच्चों को रोज करवा रहा है, एवरी डे। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस कलयुग की दुनिया में, पुराने शरीर में, पतित दुनिया में, पर आई किस लिए हूँ? सेवा पर आई। मैं आत्मा हूँ। ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वे अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में ये पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। अपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सारी युक्तियां बाबा बता रहे। किसकी? टॉपिक की। सूरत से बाप दादा की सीरत प्रत्यक्ष हो। आत्मा बिंदु है ना,
तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में बिंदु बन जाएंगे। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएं? बाप को पूछेंगे नहीं तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। किसको देने की आवश्यकता नहीं है, जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएगी? माँ बाप के साथ जाएगी। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे ना। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बाप दादा बताएं? बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा। जो आज हो रहा है वे अच्छा और जो कल होगा वो बहुत अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे, सब पहले डिवीजन में आना है। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। साइलेंस हो जाओ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार। कॉपी करो। कॉपी करना आता है, फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे एक सेकंड में, अभी अभी जो भी बैठे हैं एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। अब सभी 2 मिनट कंप्लीट अशरीरी स्थिति में हो जाए। पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रहे। बाप दादा ने ड्रिल करवाई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। ऐसा अभ्यास, मैं अशरीरी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, फुल मून में हूँ, फुलनेस में हूँ, होलनेस में हूँ।
पूरा उजियाला, तीनों कालों का, तीनों देशों का। फुल अवेयरनेस, स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। ये अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता का बाप दादा हम को याद रूहानी प्यार बच्चों की नमस्ते रूहानी माता नमस्ते पिता बाप दादा को शुक्रिया याद बाबा। प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया। दिल याद से प्यार, नमस्ते थैंक यू बाबा। आज का वरदान अविनाशी सुहाग और भाग्य की तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य दोनों का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते। जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन है सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। जो आज बाबा की दिल से माता पिता की ये आश है कि मेरे बच्चे मेहनत ना करे, युद्ध ना करे, योगी बने, साक्षी बने, दृष्टा बने, कर्म से अलग, कर्मातीत रहें, अशरीरी रहें, सजग रहें त्रिनेत्री की तरह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ढेरों ढेर दिल से पूरे ब्राह्मण संप्रदाय को यही दुआ है कि स्व के प्रति, अपने मन बुद्धि संस्कार के प्रति, इस किरदार के प्रति पूर्ण सजगता, पूर्ण प्रेम, पूर्ण रहम, पूर्ण दया, पूर्ण कृपा, प्यार से, युक्ति से इन्हें तैयार करना है। और इन्हें तैयार करने में हर ब्राह्मण बच्चा सफल हो, ये दिल से दुआ है। ओम शांति। शुक्रिया तेरा